इजी पीजी एगलेस मॉइस्ट बेकरी स्टाइल चॉकलेट केक इतना आसान है इसे बनाना कि बच्चे भी इसे आसानी से बना लेंगे। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? आज हम बहुत ही इजी पीजी और क्विक रेसिपी से चॉकलेट केक बनाएंगे। ये हम बिना बटर, बिना ओवन एंड बिना अंडों के बनाएंगे। मेरा मानना है कि इंडियन स्वीट्स बनाने से कहीं ज़्यादा आसान है बेकिंग करना। उसमें क्या है, वेट और ड्राई दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दो एंड यू आर गुड टू गो। इंग्रेडिएंट लिस्ट के साथ मैंने टेम्परेचर की डिटेल भी दे दी है। अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहें तो आप अपने मेजरिंग कप्स और स्पून्स बाहर निकाल लें। बेकिंग में सबसे पहले मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। और एक बात बताऊं, बेकिंग करते हुए सॉफ्ट म्यूजिक चला दो, आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा और एंड रिजल्ट्स भी ऑसम होंगे। मानिए मेरी बात। और अगर आपके पास ये मेजरिंग कप्स और स्पून्स नहीं हैं तो आप घर में से एक कटोरी और एक चम्मच लेकर भी उससे ये नाप तोल बना सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेकिंग में सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स इस तरह से फ्लैट कप लेवल तक नाप कर लें, ना कि ऊपर तक भरकर। बातों ही बातों में मैंने रेसिपी में बताई गई क्वांटिटी के हिसाब से आटा और मैदा ले लिया है, और साथ ही साथ कोका पाउडर और दूसरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी लेते हैं, और साथ ही साथ बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा भी लेते हैं, और साथ ही साथ पाउडर्ड शुगर भी लेते हैं। क्वांटिटी की डिटेल मैंने ऊपर दे दी है। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार स्पैचुला से मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद हाथ से इस तरह से टैप करते हुए छानेंगे। इससे ड्राई इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा एयरी और फ्लफी बनते हैं। अगर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 2 बारी छानते हैं तो एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। इसीलिए मैं ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे दूसरी बार भी छान रही हूँ। ओह, नमक, 1 चुटकी नमक भी ऐड कर देते हैं। मैं हमेशा भूल जाती हूँ, पर आप मत भूलना, 1 चुटकी नमक स्वीटनेस बैलेंस करता है। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साइड पर रखते हैं। अब हम दूसरे मिक्सिंग बोल में घर की जमी हुई फ्रेश और थिक कर्ड लेते हैं। साथ ही साथ बिना स्मेल का कोई भी ऑयल ऐड करते हैं। मैं वेनिला एसेंस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चॉकलेट एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और हैंड विस्कर से अच्छे से विस्क कर देते हैं। हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। अब हम कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई को लो हीट पर 15 मिनट्स के लिए इस तरह से नमक स्प्रेड करके ढक कर प्री हीट करना है। ये मेरा पुराना नमक है, जिसे मैंने एक बार पहले किसी चीज़ में यूज़ किया था, वही यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर एक रिंग लगा देते हैं और इसे ढक देते हैं। ऑयल, कर्ड और वेनिला वाले मिक्सचर को हम वेट इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इसमें अब हम अपने फ्लावर वाले ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे बैचेस में ऐड करेंगे और इस तरह से स्पैचुला से मिक्स करेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करेंगे। इसमें स्पैचुला से मिक्सचर को बीच में से कट करते हुए नीचे से ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए मिक्स करना होता है। बहुत ही रिगरसली मिक्स नहीं करना है। और थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स में चोको चिप्स इस तरह से मिक्स करके इस मिक्सचर में ऐड करने हैं, ताकि केक बेक करते हुए चोको चिप्स सिंक ना करे। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मिल्क ऐड करते हैं। सारा मिल्क एक साथ नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। कई बार मिल्क हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम भी लग जाता है। इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी, वेदर, टेम्परेचर, ऐसी बहुत सी कंडीशंस की वजह से ऐसा होता है। देखिए, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। वैसे तो केक को इस तरह के बेकिंग टिन्स में बेक किया जाता है, लेकिन आज मैं इसे इस डिस्पोजेबल टिन्स में बेक करूँगी। मुझे एक्चुअली किसी को गिफ्ट करने हैं ना, इसीलिए मैं इन टिन्स में बेक कर रही हूँ। ये बेक एंड सर्व होते हैं और मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं। इन मोल्ड्स को 3/4 लेवल तक ही भरना है, क्योंकि बेकिंग के टाइम में केक को राइस होने के लिए भी जगह चाहिए। एयर बबल्स रिमूव करने के लिए अच्छे से 4-5 बार टैप करेंगे। जितने चाहे मर्जी चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल करते हैं और प्री हीटेड ओवन में बेक होने के लिए रख देते हैं। टेम्परेचर की डिटेल मैंने आगे रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स के साथ दे दी है। हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है। कढ़ाई में बेक होने वाला केक अब हम कढ़ाई में रख देते हैं। मैंने इस तरह की एल्युमिनियम की प्लेट के ऊपर इसे रखा है। बेकिंग में एल्युमिनियम के बर्तन यूज करें तो ज्यादा अच्छा होता है। चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल कर देते हैं। कढ़ाई में बेक होने पर इसे 45 से 50 मिनट्स लग जाते हैं। मैंने रिसेंटली ही इसी इजी पीजी रेसिपी से ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बनाई थी। रेडी रेफरेंस के लिए इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टूथपिक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से केक के बिल्कुल सेंटर में एक टूथपिक डालने पर अगर वो बिल्कुल क्लीन निकल आती है तो इसका मतलब है हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। इसे वायर रैक पर हम निकाल लेते हैं और 10 मिनट्स के लिए ठंडा होने देते हैं। 10 मिनट्स के बाद ही मैंने इसे डीमोल्ड किया है। और हाँ, इन डिस्पोजेबल टिन्स को ग्रीस करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। सी द टेक्सचर। डीमोल्ड करने के बाद वायर रैक पे अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद वापस उसी मोल्ड में डालकर मैं इसे क्लिंग रैप लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये किसी को गिफ्ट करना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं रेसिपी के सभी स्टेप्स और टिप्स आपके साथ शेयर करूँ,
पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। अब हम कढ़ाई वाले केक की तरफ चलते हैं। वाओ, ये भी बहुत अच्छे से बेक हुआ दिखता है। एक बार टूथपिक टेस्ट कर लेते हैं। टूथपिक एकदम क्लीन निकल आई है। 10 मिनट्स के बाद डिमोल्ड करते हैं। सेफर साइड पे इस तरह से चाकू चला लेते हैं। ये छोटे छोटे केक मैं गिफ्टिंग के लिए अक्सर बनाती रहती हूँ। आप भी ट्राई करना, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को खिलाना और मुझे बताना आपको ये केक कैसा लगा। और वायर रैक पर रखने के बाद जब केक कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तभी हम इसे स्लाइस में कट करेंगे। थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद खाएंगे ना तो ठंडा ठंडा केक खाने में बहुत अच्छा लगता है। इतना अमेजिंग चॉकलेट केक है ना ये कि बस अब आपके बच्चे भी इसे आराम से बना लेंगे। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप इसमें मैदा ना डालकर इसे सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।